Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome back to a new study vlog. This is Ansli and once again welcome. So everyone, here I am revising my organic chemistry का चैप्टर नंबर फर्स्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो सर ने बोला था कि जितना सर ने पढ़ा लिया था उन्होंने बोला था कि आप लोग रिवाइज़ करके आना, जिससे आगे के जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। सो हियर आई एम डूइंग दैट। तो एवरीवन, मुझे कुछ भी याद करना रहता है तो मैं उसको लिखती ही हूँ, क्योंकि बिना लिखे मुझे नहीं याद हो पाता। लिखने की वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। मतलब कोई भी काम अगर 30 मिनट्स का रहेगा, अगर आपको 30 मिनट्स में रिवाइज़ करना है, तो अगर आप लिखते हो तो वो लगभग 15 मिनट एक्स्ट्रा मान लो, तो 45 मिनट्स इस तरीके से हो जाता है। बट इट्स ओके। तो फिर मतलब मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर रही हूँ कि मैं लिखने वाला चीज़ कम करूँ। एंड ऑर्गेनिक में वैसे भी लिखना तो रहता नहीं है ज़्यादा, बिकॉज उसमें जितने भी रहते हैं स्ट्रक्चर वगैरह ही बनाने रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, 5 मिनट का मुश्किल से लिया होगा, बस मैं बाहर से अंदर आ गई थी। फिर आने के बाद यहाँ पे मुझे अपना शॉर्ट नोट्स वाला काम कंप्लीट करना था। ऐसा एवरीवन, अगर ना मुझे कोई भी टेस्ट वगैरह या फिर चैप्टर रिवाइज़ करना रहता है, तो फिर ना इतने मोटे मोटे नोट्स हैं, 10 पेज के, 15 पेजेस के, तो ना उसको रिवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। मतलब कि आप स्टार्टिंग में तो फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि स्टार्टिंग में करते हैं, बट जहाँ से लास्ट में पहुँचते पहुँचते एकदम हालत डाउन हो जाता है। और मैम ने भी बोला था कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना, स्पेशली इन बायोलॉजी, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो आपको अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना रहेगा तो आप उतनी तो पढ़ोगे नहीं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने सोचा कि अगर मैं इसीलिए बनाऊंगी तो मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स इसमें ऐड करना है, ये रहने देते हैं, तो इस तरीके से मेरा ही बेनिफिट होगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं हर दिन मतलब पर डे में एक चैप्टर का तो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है सेल द यूनिट वाले चैप्टर से। मतलब ये कंप्लीट हो चुका होगा जब तक ब्लॉग ख़त्म होगा। एंड कल के लिए मैं तो सोच रही हूँ कि मैं लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर का नोट्स बना लूँगी। दोस्तों, मैं तो आज रैंडम सा ऐसा व्लॉग करने लगी। अगर आप लोग को कोई प्रॉपर सा व्लॉग, यानी कि इस टाइम पे मैंने ये किया, इस टाइम पे मैंने ये किया, तो अगर इस तरीके का आपको कोई व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं वो डेली का डेली लाने का ट्राई करूँगी। सो एवरीवन, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इतना लंबा चैप्टर था और बस उसको 2 पेज में मैंने किया है। वैसे पर भी मैंने क्लास 10th में सारे चैप्टर्स के बनाए थे, और मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप लोग भी बना सकते हो। बाय द वे, यहाँ पे बन चुका है। एंड विथ दैट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। बहुत छोटा व्लॉग है, बट या अगर आप लोग को चाहिए ऐसे व्लॉग तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।